आप सब कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर नदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली। बच्चों, कक्षा है तीसरी और जैसे कि आप सब लोग को मालूम है कि 12 नवंबर 2021 को NS का एग्ज़ाम अर्थात नेशनल अचीवमेंट सर्वे का पेपर होने वाला है और उसी पेपर्स का मॉक टेस्ट मैं आपको ले रहा हूँ और उसमें आज हम सप्ताह 9 का अभ्यास टेस्ट पेपर करेंगे। तो इसमें प्रत्येक की कुल संख्या, प्रश्नों की कुल संख्या 30 है और समय आपको 60 मिनट का है और विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थित, पंजी क्रमांक, शाला का नाम, बीख और जिला। टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश दिए गए हैं। उसमें आपको यह जानना जरूरी है कि ये मतलब 30 प्रश्न इसमें रहेंगे और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 जो आपका रहेगा हिंदी है, प्रश्न हिंदी प्रश्न 1 से 10 होगा। भाग 2 पर्यावरण अध्ययन होगा, उसमें भी प्रश्न 1 से 10 रहेंगे। भाग 3 गणित होगा, वो भी प्रश्न 1 से 10 होगा। भाग 1 अभी हम हल करने वाले हैं। भाग 1 में हिंदी है आपका। निर्देश दिया गया है चित्र को देखकर प्रश्नों के नीचे दिए गए सही विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर क्या करना है, सही उत्तर की तालिका में आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे जो चित्र दिया है एक बार आप उसे ध्यान से देख लीजिए। सुरेश स्टेशनरी है, उसमें अब सस्ते दामों में पेंसिल कीमत 3 रुपये दिखाई गई है, रबर और की कीमत 4 रुपये है, पेंट ब्रश की कीमत 15 रुपये है और स्केल कीमत 10 रुपये, कलम कीमत 50 रुपये और कैलकुलेटर कीमत 80 रुपये है। इसमें बच्चों जो पेंसिल कीमत है सबसे सस्ती दी गई है यहाँ पे और कैलकुलेटर 80 रुपये है, सबसे महंगी दिख रही है। इसमें योजना केवल 1 सप्ताह के लिए है। एक एक पर एक मुफ्त, ये 1 पर 1 मुफ्त जो है वह केवल 1 हफ्ते के लिए दिया गया है। मेरे ख्याल से बच्चों आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसी पे आधारित प्रश्न है और आपको उत्तर देने हैं और प्रश्न होने के बाद उसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं, वही विकल्प चुनकर आपको उत्तर लिखना होता है बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसके उत्तरों को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न आप पढ़िए। पहला प्रश्न में क्या लिखा गया है। पहले प्रश्न बच्चों लिखा गया है सबसे सस्ती सामग्री क्या है। तो बच्चों इसमें सबसे सस्ती सामग्री क्या होगा, जैसे कि इसमें जो सी है वह पेंसिल है, यही सबसे सस्ती सामग्री है। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, गोला कर देंगे सी का। उसके बाद है सबसे अधिक कीमत की वस्तु क्या है। तो सबसे अधिक कीमत की वस्तु क्या होगा बच्चों, हमने जैसे बताया था वहाँ पे पहले ही बी कैलकुलेटर। तो बी को आप क्या करोगे, गोला कर दो, कैलकुलेटर सबसे क्या है, महंगी है। फिर प्रश्न नंबर 3, किन 2 वस्तुओं की कीमत स्केल से कम है। तो प्रश्न नंबर 3 का जो डी है उत्तर बच्चों वह सही है, रबर और पेंसिल। डी रबर और पेंसिल। उसके बाद यहाँ देखेंगे इस चित्र में कौन सा शब्द कीमत के समान अर्थ वाला है। कीमत यानी बच्चों जानते हो दाम, तो ए दाम है, बी सस्ते हैं, सी मुफ्त है, डी स्टेशनरी। तो ए जो है उत्तर वो आपका सही होगा। इसके बाद बच्चों दिया है प्रश्न नंबर 5, 1 पर 1 मुफ्त योजना कितने दिनों के लिए है। तो आपको मैंने बताया था पढ़ते समय ही कि 1 पर 1 मुफ्त 7 दिन के लिए है, सप्ताह मतलब 7 दिन होते हैं। तो इसमें ए 2 दिन दिया है, बी 5 दिन दिया है, सी 6 दिन दिया है, डी 7 दिन दिया है। तो हमारा उत्तर सही क्या होगा, 7 दिन वाला सही होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको चित्र दिख रहे हैं, बराबर है। यहाँ पे चित्र को आप जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या लिखा है, निर्देश दिए गए चित्रों को देखकर प्रश्न के नीचे दिए गए सही विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं, सही उत्तर की तालिका में लिखने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, देखिए बाजार हैं, देख रहे हैं, उसके बाद विद्यालय हैं, घर है, हैंडपंप दिख रहा है, अस्पताल दिख रहा है, डाकघर दिख रहा है, तालाब दिख रहे हैं, बराबर है। इसमें देखिए अस्पताल को हम कैसे पहचान, देखो धन का निशान दिख रहा है, हैंडपंप आप देख ही रहे हो, घर देख ही रहे हो। इसी से संबंध में प्रश्न पूछ जाएंगे, उसमें 4 विकल्प होंगे और आपको ये उत्तर देना होगा। तो हम अभी आ जा रहे हैं प्रश्न के पास बच्चों, प्रश्न के पास हम आ चुके हैं। इसमें आपको देखना है प्रश्न पहला क्या है, उसे आप पढ़िए अच्छे से ध्यान से। तो बच्चों इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, धन संकेत है
किसका? ए घर का, तालाब का और अस्पताल का, डाकघर का। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, तो प्रश्न नंबर 6 क्या होगा बच्चों? अस्पताल का। तो सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? यह चित्र है किसका? दूसरा नंबर 7वां पढ़ रहा हूँ मैं। ए डाकघर का, दूसरा हैंडपंप का, सी पेड़ का और डी अस्पताल का। तो आपको चित्र भी यहाँ दिखा गया है, तो कौन सा है बच्चों? हैंडपंप का, यानी बी वाला हमारा सही है। तो प्रश्न नंबर 7 का कौन सा सही होगा बच्चों? बी वाला सही होगा। तो हम क्या करेंगे? प्रश्न नंबर 7 को, ये जो बी है हैंडपंप का, उसको गोला कर देंगे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 8 देखिए। चित्र के अनुसार घर से तालाब के मार्ग में आता है। चित्र के अनुसार घर से तालाब के मार्ग में आता है, क्या आता है? ए बाजार दिया गया है, बी विद्यालय दिया गया है, सी अस्पताल दिया गया है और डी डाकघर दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 8 देखेंगे बी। तो बी हमारा सही है, क्या आता है? विद्यालय आता है। तो हम क्या करेंगे? बी को गोला कर दिए। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 है। चित्र में रेल की पटरी जाती है। तालाब के, पहला ए दिया है तालाब के पास से, बी दिया है अस्पताल के पास से और सी दिया है डाकघर के पास से और डी दिया है बाजार के पास से। तो प्रश्न नंबर जो प्रश्न नंबर 9 है उसका उत्तर जो सही होगा डी, बच्चों बाजार के पास से। तो हम डी को क्या करेंगे? गोला कर लिए। ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 10 पे। तालाब के सबसे पास है, तालाब के सबसे पास है क्या? ए अस्पताल है, बी विद्यालय है, सी घर है और डी बाजार है। तो प्रश्न नंबर 10 का जो ए है उत्तर बच्चों, वो अस्पताल सही है। तो हम अस्पताल को गोला कर लिए। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अब इसके बाद बच्चों हम चलेंगे भाग 2 में, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में देखिए बच्चों, ये हमारा हिंदी का जो है 10 प्रश्न हो गए। पर्यावरण अध्ययन देखिए, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में आपको लिखने हैं। पहला है बच्चों, अभी यहाँ पे आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिए। प्रश्न को आपने पढ़ लिया है, तो क्या पढ़ना है कि सुनील अपनी कक्षा में जिले के प्रथम आया। सुनील अपनी कक्षा में जिले में प्रथम आया और इसकी सूचना उसके भाई ने कुछ समय पहले ही दी। सुनील को किस साधन से शीघ्र सूचना प्राप्त होगी? फिर से ध्यान से सुनिए प्रश्न को। सुनील अपनी कक्षा में जिले में प्रथम आया, इसकी सूचना उसके भाई ने कुछ समय पहले ही दी। सुनील को किस साधन से शीघ्र सूचना प्राप्त होगी? तो हम यहाँ पे बच्चों कर रहे हैं ईवीएस। इसमें ए जो है मोबाइल से, उससे वह सूचना उसे प्राप्त होगी। तो ए को हम गोला कर दिए। फिर दूसरा है बच्चों प्रश्न नंबर 2, ध्यान से देखें वो पढ़े। लिखा है HTTP, मतलब कोई वेबसाइट का ही दिया गया है, www.indiapost.government.in, फिर MBE पेजेस, कंटेंट, मेल, प्रोडक्ट, एस्पेक्ट्स पर आप। ठीक है, तो इसमें दिया है, ध्यान से देखे पढ़े। तो ये क्या है? ए कबूतर पहुंच सकता है, बी चिट्ठी पहुंचा सकते हैं, सी ईमेल से कर सकते हैं और डी मोबाइल पर बात कर सकते हैं। तो आपका इसमें सही क्या होगा बच्चों? सी, ईमेल कर सकते हैं। तो हमने सी को क्या किया? गोला कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम आगे चलेंगे, आगे आगे। अब आगे में देखिए क्या प्रश्न है, पढ़िए उसे ध्यान से। प्रश्न नंबर 3 आप पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 में जब आप पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिए, विद्यालय में आप राजा के रोल प्ले करते हुए दूसरे राज्य के राजा को दोस्ती का क्या करेंगे? संदेश पहुंचाने के लिए किस साधन का उपयोग करेंगे? पहला दिया है मोबाइल का, दूसरा दिया है ईमेल का, तीसरा दिया है टेलीफोन का, चौथा दिया है संदेश वाहन सैनिक का। तो बच्चों जो पहले राजा लोग थे तो उस समय क्या होता था कि हमारे पास न मोबाइल था, न मेल का था, टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं था, तो संदेश वाहक सैनिक को भेजा जाता था। इसलिए हमारा सही क्या होगा? प्रश्न नंबर 3 का डी, संदेश वाहक सैनिक का। तो इसे हम क्या करेंगे? गोला करेंगे। एक मिनट बच्चों, गोला ये हो गया है।
आ, फिर से देखिए, गोला जो करना है हमें किस में करना है, गोला करना है डी वाले को, संदेश वाहक सैनिक का। ठीक है, तो हम यहाँ पे डी को ही, ये देखो मैंने कर दिया, निशान लगा दिया हूँ डी को, मतलब इसका ही होता है। अब आगे देखिए, दूसरा प्रश्न नंबर 4, आपके लिखे बर्फीले क्षेत्र में मकान बनाना है। किसको? आपको। आप लिए बर्फीले क्षेत्र में मकान बनाने, आप दिए गए मकानों के पैटर्न में से किस मकान की बनावट का पैटर्न चुनेंगे। अब इसमें बच्चों क्या करेंगे, थोड़ा मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपके लिए बर्फीले क्षेत्र में मकान बनाना है, आप दिए गए मकानों के पैटर्न में से किस मकान की बनावट का पैटर्न चुनेंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है मकान, देखिए बच्चों ध्यान से एक बार मकान को देख लीजिए। दिया है, देखिए ये वाला ए, बी दिया है और सी दिया है और डी दिया है। तो अगर आप बर्फीले क्षेत्र में आपको मकान बनाना है तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा, प्रश्न नंबर 4 का ए, क्योंकि इसमें कैसा दोनों साइड में स्लोप है तो ये बर्फ क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसके लिए हमारा उत्तर कौन सही होगा, ए वाला सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 हमारा हो गया बच्चों। अब प्रश्न नंबर 5 हम देखेंगे। आपके स्कूल जाने के रास्ते में एक सार्वजनिक नल है, उससे दिन भर पानी क्या होता है, उसमें दिन भर पानी क्या होता है, एक मिनट, पानी बहता रहता है, और उसे देखकर अब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को आपको क्या करना है, पढ़ना है, उसमें सही बताइए। नल को बंद करके टोटी खरीदने बाजार जाएंगे, या ग्राम पंचायत में सूचना देकर टोटी लगाने को कहेंगे, सी देकर आगे बढ़ जाएंगे, डी सबसे अपने साथी का इंतजार करेंगे। तो ये प्रश्न हमारा कौन सा है, 5 है ना। 5 में हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी, ग्राम पंचायत में सूचना देकर टोटी लगाने को कहेंगे। तो बी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे गोला कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए दिया गया है, इसे आप पढ़िए। पढ़िए, देखिए बच्चों क्या लिखा है। सारा और हबीब एक शहर में रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं। हबीब सरकारी दफ्तर में क्लर्क है और सारा भी स्कूल में पढ़ाती है। हबीब के अब्बू रिटायर हो चुके हैं और उनके साथ रहते हैं, लेकिन वह अपने आप को क्या समझते हैं, अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि सारा और हबीब ऑफिस से लौटकर अपने अपने क्या करते हैं, कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। यदि आप सारा और हबीब की जगह होते तो क्या करते थे। यहाँ पे सारा हबीब को देख रहा हूँ, दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने कामों में व्यस्त हैं। यहाँ पे उनके जो कौन है, ये जो आपको बताया हबीब सरकार दफ्तर क्लर्क है, और वहाँ पे अब्बू जो है इनकी, हबीब अब्बू जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं। ये अकेले बैठे यानी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं। अगर समझो आप सारा और हबीब की जगह पे होते तो आप इसमें से क्या करते। ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए खुद, पहले आप ऑप्शन बिल्कुल अच्छे से पढ़िए बच्चों, पढ़ लिए ऑप्शन। अब देखिए ऑप्शन पढ़ने के बाद आप देखिए यहाँ लिखा है, खुद के कार्य से मतलब रखते हैं, अपने बुजुर्ग को समय देंगे, सी घर पर बुजुर्गों को अकेला छोड़ देंगे, डी उनको देखभाल के लिए नौकर लगा लेंगे। तो इसमें से बच्चों सही आपका क्या होगा, बी, अपने बुजुर्गों को के लिए क्या देंगे, आप बुजुर्गों को समय देंगे। तो आपका बी जो है सही है। ठीक है, बी सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आगे आप आ गए हैं, इसमें देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, संयुक्त परिवार के घर के कार्य जल्दी खत्म हो जाते हैं और सभी लोग हंसते हुए साथ में समय क्या करते हैं, बिताते हैं, क्योंकि काम कम होता है, काम सब मिलकर करते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं, काम होना ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें प्रश्न नंबर 7 में आपको इसमें सही क्या लग रहा है। प्रश्न नंबर 7 में सही बी है, काम सब मिलकर करते हैं, संयुक्त परिवार में सब लोग काम मिलकर करते हैं। फिर प्रश्न नंबर 8,
लिखा है, इस माह में मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ। मेरे परिवार में क्या बदलाव आया? पहला, मेरे परिवार में सदस्यों संख्या कम हो गई। कोई बदलाव नहीं हुआ, परिवार छोटा हो चुका है। अब परिवार बड़ा और खुशहाल हो गया। तो इसमें प्रश्न नंबर 8 का डी जो है बच्चों वह सही होगा। हमारा परिवार बड़ा और खुशहाल हो गया है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 9 देखो, राजू राजू है, उसके मामा मम्मी पापा नीचे दिए गए, फिर माँ का नाना नानी, ठीक है, पिता दादा। तो यहाँ पे क्या आएगा? जैसे बच्चों माँ का कैसे नाना नानी, तो पिता है तो दादा और दादी ही होगा ना। अब हम देखेंगे इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है विकल्प। राजू के पालक गण में उनमें माँ पापा हैं। उसके माँ पिता के पालकों में उसके क्या दिया गया है? एक मिनट बच्चों, ध्यान से देखेंगे। राजाओं के पालक गण में उसके माँ बाप हैं। उसके माँ पिता के पालकों में उसके पिता की माँ नहीं है। क्या आप बता सकते हैं राजू का कौन नहीं है? तो बच्चों फिर से जरा ध्यान से आप देखें, क्योंकि इसमें राजू के पालक गण में उसके माँ और पापा हैं, बराबर हैं। देखो ऊपर लिखा, उसके माँ पिता के पालकों में उसके पिता की माँ नहीं है, पिता की माँ नहीं है। तो आप बता सकते हैं कि राजू का कौन नहीं है? तो ए दिया है नाना, बी दिया है नानी, सी दिया है दादा और डी दिया है दादी। तो आप इसमें से किसको सही बताएंगे? तो इसमें से प्रश्न नंबर हमारा चल रहा है 9 में हमारा जो डी नंबर है बच्चों दादी, वह सही होगा, क्योंकि दादा दादी वो तो पहले बता दिए थे, दादी सही है। फिर प्रश्न नंबर 10, इस सविता के परिवार का क्या है? वंश वृक्ष दिया गया है। इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर आपको देने हैं। ध्यान से देखिए, नीचे सविता के परिवार का वंश वृक्ष दिया गया है। इसके आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। बिमला माता, दीनानाथ पिता। ठीक है, माता का नाम क्या है? बिमला, पिता का नाम है दीनानाथ। फिर उसके बाद इनके 3 बच्चे यहाँ देखिए, सुनीता बहन, सविता और रामू भाई। सविता जो है वो बता रही है, सुनीता बहन और रामू भाई। अब राम की शादी हो गई। किसकी शादी हो गई? भाई की शादी हो गई है। ठीक है, राम की शादी हो गई, तो उसकी पत्नी का सविता से क्या संबंध होगा? ठीक है बच्चों, अब ये आपको बताने हैं। तो इसमें जो आपको बताने हैं, पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, शेप में पेन ले लेते हैं। अब इसमें निशान लगाएंगे। ए है बहन का, बी है भाभी का, सी है माता का और चौथा है बहू का। तो आप किसको बताओगे? बी, किसका? भाभी का। तो आप जो बी है वह सही है, बी सही है, भाभी का। ठीक है, ओके बच्चों, अब क्या करेंगे, हम आगे चलेंगे। आगे हमारा क्या आ गया? गणित आ गया है। अब गणित आ गया, हम गणित को करेंगे अच्छे से। गणित में सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रश्न पढ़ते हैं। निर्देश क्या दिया गया है? प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखने हैं। घड़ी के चित्र में क्या समय हो रहा है? तो बच्चों इसमें देखो, बड़ी सुई क्या है? 12 पे है, छोटी सी सुई 6 पे है। तो इसमें कौन सा समय हो रहा है? ठीक कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं, यानी हमारा जो बी है वह सही होगा, बी सही है। उसके बाद इस घड़ी में कितने बजे हैं? तो इसमें देखिए बच्चों, छोटी सुई 12 के आगे है और बड़ी सुई किस पे? 6 है। तो कितने बजे होंगे? 12:30 बजे होंगे। बड़ी मतलब बड़ी सुई 6 पे, तो 6 बजे 30, 12 आगे है तो मतलब 12 आगे मतलब 12:30। तो बी हमारा सही है। फिर आपके क्या लिखा है? आपकी शाला प्रातः 10:30 बजे शुरू होती है। निम्न कौन सी घड़ी यह समय दिखाती है? तो ए जो दिख रहा है उसमें छोटी सुई 10 के आगे है और बड़ी सुई 6 पे है, यानी 10:30 दिखा रहा है, इसलिए हमारा ए सही होगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4, घड़ी के घंटे की सुई को 7 से 1 तक पहुंचने में
कितने घंटे लगेंगे, 7 से 1 तक पहुंचने के लिए कितने घंटे लगेंगे। बराबर है बच्चों। अब देखिए 7 से 1 पहुंचना है, 7 में 1 जोड़ा कितना होगा 8, 9, 10, 11, 12 और 1। अब इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अर्थात कितने घंटे हुए 6। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, बी वाला, बी वाला सही होगा। ठीक है, बी 6 घंटे। अब उसके बाद प्रश्न नंबर 5, नीचे बनी किस घड़ी में ठीक 4 बजे हैं। तो यहाँ पे देखिए बड़ी सुई किस पे होगी, 12 पे होगी, छोटी सुई 4 पे होगी। तो इसमें से कौन सा सही आपको दिख रहा है। प्रश्न नंबर 5 में ए देखिए, ए क्या है, नहीं सही है, बी नहीं सही है, सी जो दिख रहा है वो सही है, यानी ये हमारा सी वाला जो है वह सही कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलेंगे। अब आगे आप प्रश्न नंबर 6 पे, प्रश्न नंबर 6 पे क्या लिखा गया है उसे हम पहले पढ़ेंगे। घड़ी देखकर समय बताइए। तो बड़ी सुई किस पे है, 6 पे है, छोटी सुई किस पे है, 3 के आगे है। तो 3 के आगे 6 बचे 30, यानी 30 मिनट हो गया, और 3 के आगे मतलब 3:30, मतलब 3:30 बज रहे हैं। तो 3:30 बजे कहाँ दिख रहा है, ए में दिख रहा है। तो हमारा उत्तर प्रश्न नंबर 6 का सही होगा ए वाला, पहला। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है कि एक छात्र सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक शाला में उपस्थित रहता है। तो वह शाला में कुल कितने घंटे उपस्थित रहता है, 10:30 से 4:30। तो इसको गिनो, 10:30 में 1 जोड़े 11:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, गिनो भी, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन है, यानी 6 घंटे उपस्थित रहता है। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर क्या होगा, ए 6 घंटे। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, पैटर्न को पहचान कर अगले क्रम में आगे आने वाली संख्या लिखनी है आपको। पैटर्न को पहचान कर अगले क्रम में आने वाली संख्या लिखिए। पहला पैटर्न पढ़िए आप, देखिए पहले 2 दिया है, फिर 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8। अब बच्चों ये आप जब देख रहे हो तो इससे समझ में आ रहा है कि ये क्या है, यानी ये 2 का पहाड़ा बोला जा रहा है। 2 के 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10। तो आगे क्या आएगा, 2 6 12। तो यहाँ पे 12 कहीं दिख रहा है आपको, विकल्प में डी में दिख रहा है, यानी हमारा उत्तर डी सही होगा। फिर भी ए में कितना दिया, 8 दिया है, बी में 20 दिया है, सी में 11 दिया है, डी 12 दिया है। तो हम 12 को विकल्प को गोला कर लेंगे या तो सही है, तो गोला कर दिया, हमारा डी वाला विकल्प सही है। अब पैटर्न में अगली संख्या क्या होगी, पैटर्न में अगली संख्या देखो, यहाँ पे 1 दिया गया है, फिर 3 दिया है, मतलब 1 दिया है तो 2 को छोड़ा है, फिर 3 आया है, फिर 3 में 4 को छोड़ दिया, 5 लिखा है, 5 में 6 को छोड़ा, 7 दिया है, 7 में 8 को छोड़ दिया, 9 दिया है। तो ये कैसा, एक एक अंक छोड़ के आगे वाली अगली संख्या लिखी जा रही है बच्चों, और ये विषम संख्या दिख रही है। हाँ, तो एक संख्या छोड़ छोड़ के लिखा जा रहा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। तो 9 के आगे कौन सी संख्या आएगी, एक संख्या छोड़ दो, आगे लिए संख्या दूसरी संख्या लिखनी है। 9 में 10 को छोड़ दो, 11 लिख दो। तो 11 कहीं दिख रहा है आपको, सी का 11 दिख रहा है। तो प्रश्न नंबर 9 का जो है सी वह सही होगा बच्चों। ठीक है, 11 हमारा उत्तर सही है। अब आगे दिया है प्रश्न नंबर 2, क्या दिया गया है देखो, 8 दिया गया है, ठीक है, फिर 12 दिया गया है, 16 दिया गया है। ऐसे पैटर्न में अगली संख्या लिखना है। जैसे मैंने ऊपर बताया आपको, 1 में 1 छोड़ के 3 लिखा है, 3 में 1 छोड़ के 4 लिखा है, 1 1 छोड़ के लिखा है, वैसे आपको यहाँ पे लिखना है। अब 4 8 12 16, तो जैसे मैंने ऊपर एक बार आपको बताया 2 का पहाड़ा, ये 2 2 4 2 5 6 2 6 8 2 5 2 2 6 12। तब ये भी एक बार का 4 के बाद 8 8 के बाद 12, तो ये तो पहाड़ा आपके दिमाग में आ जा रहा है, फिट हो रहा है। 4 के 4 4 दूनी 8 आया, फिर 4 से 12 आया, 4 6 16 आया, तो 4 5 20 आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, 20 है। तो ऐसे कभी कभी पूछे जाते हैं, कोई पहाड़ा जैसे 8 का हो गया, 8 दिया, 16 दिया, 24 दिया, फिर आगे डैश कर दिया कि आगे क्या आएगा, तो आप बता सकते हो 32 आएगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ 4 का है, 4 8 12 16 और 20। तो हमारा कौन सा सही होगा, प्रश्न नंबर 10 का ए सही है, 20 आएगा उत्तर। ओके,
बच्चों बहुत सरल प्रश्न पूछ जाते हैं, खाली आपको ध्यान देना होता है। विकल्प में पहले देख लीजिए, 4 विकल्प दिए, उसमें कौन सा विकल्प सही है और उसी के अनुसार। और कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, उसको सबके सब हल करने होते हैं। ठीक है बच्चों, और आगे का वीडियो अगली बार लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, और अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो। ओके बच्चों, बाय बाय।